वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एमपी कॉमर्स ग्रेड 1 के सभी अभ्यर्थियों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें है 30 क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन व्यवसाय है। ऑप्शन देखिए बिजनेस इज, ऑप्शन देखिए ए कला है, बी विज्ञान है, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, आर्ट साइंस बोथ नन ऑफ दिस। तो बिजनेस देखिए व्यापार क्या है कि कला और विज्ञान दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, विच ऑफ दीज इज द बिजनेस एक्टिविटी। ऑप्शन देखिए ए माल का क्रय विक्रय करना, बी मंदिर में पूजा करना, सी ग्राहकों के साथ धोखा करना, डी सरसों के तेल में मिलावट करना। तो यहाँ देखिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन टेम्पल, फ्रॉड इन द कस्टमर्स, फ्रॉड विद द कस्टमर्स, डी अडल्टरेशन इन द मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए व्यवसायिक क्रिया वो है जिसमें कि हम गुड्स का सेल और परचेज करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। और बाकी का जो संबंध देखिए मंदिर में पूजा करना, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ग्राहकों के साथ धोखा करना और ये सब एडल्टरेंट, ये सब नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, किस बात की व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कौन से ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए पूंजी यानी कैपिटल, बी कुशल व्यवसायिक संगठन इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सी यंत्र यानी कि मशीनरी, डी ईमानदारी ऑनेस्टी। तो व्यवसाय में सफलता पाने के लिए ऑप्शन होगा बी कुशल व्यवसायिक संगठन होना अति आवश्यक है, इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें पूंजी और ये सारी बातें गौड़ है। प्राथमिक अगर बात किया जाए तो कुशलता अगर है किसी भी तो व्यापार चल निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों का समर्थन सेवा उपलब्ध कराते हैं या सुलभ कराते हैं। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। ऑप्शन देखिए प्राथमिक उद्योग यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बी द्वितीयक उद्योग यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सी वाणिज्यिक उद्योग कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, डी तृतीयक उद्योग यानी कि टर्सरी इंडस्ट्रीज। देखें प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह एक्सट्रैक्शन करती हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन जो टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आप कह सकते हो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज वगैरह। तो ये सब क्या है, ये एक ऐड करते हैं, ये सहायक हो जाती हैं अदर जो सेकेंडरी और फर्स्ट यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग, तृतीयक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, टर्सरी इंडस्ट्रीज, राइट ऑप्शन इज द डी, दैट इज टर्सरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसी व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि कौन सी इसमें से ऐसी चीज जो कि बिजनेस में दूसरे बिजनेस की हेल्प नहीं करती। तो ऑप्शन देखिए ए खनन यानी कि माइनिंग, बी बीमा यानी कि इंश्योरेंस, सी भंडारण वेयर हाउसिंग, सी डी यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो नीचे के तीनों एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये बिजनेस को ऐड करते हैं, बिजनेस के लिए सहायक होते हैं। जबकि खनन ये सेल्फ एक अलग से वर्क है और ये किसी भी बिजनेस को हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है कॉमर्स इंक्लूड। ऑप्शन देखिए व्यापार व उद्योग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बी व्यवसाय व व्यापार, बिजनेस एंड ट्रेड, सी व्यापार व व्यापार में सहायक क्रियाएं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज व्यापार व व्यापार में सहायक क्रियाएं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स। एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब, यानी कि सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन कम पूंजी की आवश्यकता हो। जहां पर कम पूंजी की आवश्यकता वहां के लिए क्या है, देखिए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एकाकी व्यापार यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या कंपनी या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्वरूप हो सकते हैं, उनमें जहां पर कहते हैं जहां पर कम पूंजी की आवश्यकता वहां के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो एकाकी व्यापार कहाँ के लिए, कम पूंजी की आवश्यकता हो या अधिक पूंजी की आवश्यकता हो या पूंजी की आवश्यकता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। रिक्वायर्स लिटिल कैपिटल, रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिक्वायर्ड
कम पूंजी की आवश्यकता हो, यानी कि रिक्वायर्स लिटिल कैपिटल, यानी कि एकाकी व्यापार वहाँ के लिए सर्वोत्तम है जहाँ पर कम पूंजी की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाकी व्यापार का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग। ऑप्शन देखिए, सीमित है, बी असीमित है, सी व्यापक है, डी इनमें से कोई नहीं, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सी वाइड है, डी नन ऑफ दिस। तो एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, सीधी सी बात है, लिमिटेड है, यानी कि ये सीमित है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया क्या है? ए ऑप्शन अंधकार में है, यानी कि डार्क, बी उज्ज्वल ब्राइट है, सी सीमित लिमिटेड है, डी कोई भविष्य नहीं, नो फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एकाकी व्यापार का भारत में भविष्य उज्ज्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड बाई किसके द्वारा? ए हिंदू अधिनियम यानी कि हिंदू लॉ, बी मुस्लिम अधिनियम मुस्लिम लॉ, सी अंग्रेजी अधिनियम इंग्लिश लॉ, डी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है हिंदू अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। देखिए क्या होता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें जो मेन पर्सन होता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो कहते हैं कि कर्ता का दायित्व तो कैसा होता है, लायबिलिटी कैसे होती है? ऑप्शन देखिए, सीमित, लिमिटेड, बी असीमित, अनलिमिटेड, सी ऋणों के लिए कोई दायित्व नहीं, नो लायबिलिटी फॉर डेब्ट्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए कि इनकी दायित्व तो क्या होती है, कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है, अनलिमिटेड। हालांकि जो भी अदर पार्टनर होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन कर्ता का दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन एक्वायर्ड, कैसे सदस्यता प्राप्त होती है? ऑप्शन देखिए, आवेदन से, एप्लीकेशन से, बी सिफारिश से, बाई रिकमेंडेशन, सी जन्म से, बाई बर्थ, डी इनमें से कोई नहीं, बाई नन ऑफ दीज। तो जो मेंबर्स इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड, मेंबरशिप कैसे प्राप्त होती है? यहाँ पर जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझेदारी का पंजीयन कराना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। देखिए रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर ऐच्छिक है कि आवश्यक है, अनिवार्य है, ये सभी वॉलंटरी, एसेंशियल, कंपलसरी, डी ऑल ऑफ द अबव। साझेदारी का जो पंजीयन है वो अनिवार्य नहीं होता, ये ऐच्छिक है यानी कि ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर डीड नहीं बनाते हैं तो जो भी रूल्स रिगार्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है वो अप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पर डीड का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की वजह से साझेदारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है कहलाता है। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। एक साझेदार जिसके मतलब कि साझेदार के बारे में साझेदार उस फर्म में है भी या नहीं है तो उसके बारे में जनता नहीं जानती है, तो क्या कहते हैं? ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? सक्रिय साझेदार बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर, सुसुप्त साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, नाम मात्र साझेदार, नॉमिनल पार्टनर या गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऐसे साझेदार को गुप्त साझेदार कहा जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर्स आर डिटरमाइंड। ऑप्शन ए साझेदारों के द्वारा बाई पार्टनर्स के द्वारा, बी न्यायालय के द्वारा बाई कोर्ट, सी साझेदारी अधिनियम के द्वारा अंडर पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, डी आपसी सहमति से यानी कि बाई म्यूचुअल कंसेंट। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार अंडर पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति का पंजीयन कराना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, अननेसेसरी है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि सहकारी समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑप्शंस आर देयर, ए सीमित, बी असीमित, सी कोई दायित्व नहीं, इनमें से कोई नहीं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है वो है लिमिटेड,
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ऑप्शन देखिए ए लाभ, प्रॉफिट, बी अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, सी सेवा, सर्विस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सेवा, यानी कि सर्विस इज द राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, प्रत्येक कहलाता है। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। क्या कहते हैं, जो कंपनी की जो पूंजी है जिसमें विभक्त होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए लाभांश, बी लाभ, सी ब्याज, डी अंश, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डी है शेयर। तो इसका राइट आंसर है कि कंपनी की जो पूंजी विभक्त होती है वो अंशों में विभक्त होती है, डी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड बाई। देखिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो उस डॉक्यूमेंट ऑप्शन देखिए, पार्षद अंतर नियम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बी पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, डी सम्मेलन का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी के उद्देश्य जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बी विल बी द राइट आंसर, पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें 5 क्लॉजेज में जो भी इनकी चीज़ें हैं वो लिखी रहती हैं, ये कंपनी का बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी वो है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी हु सेटल द कैपिटल शुड नॉट डिक्रीज फ्रॉम दिस परसेंटेज। इनका मतलब ये है कि कोई भी सरकारी कंपनी है तो उसकी चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल कितने परसेंट तक होनी चाहिए गवर्नमेंट की? ऑप्शन देखिए 50%, बी 51%, सी 40%, डी 26%। तो राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है। ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ऑप्शन देखिए, बिना प्रविवरण के यानी कि विदाउट प्रोस्पेक्टस, बी बिना अंतर नियम के विदाउट आर्टिकल्स, सी बिना सीमा नियम के विदाउट मेमोरेंडम और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी तब तक नहीं बन सकती, तो किसके बिना नहीं बन सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि विदाउट मेमोरेंडम बिना सीमा नियम के नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस प्रलेख में कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियम तथा नियमन वर्णित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो दिए होते हैं। देखिए एक्सटर्नल मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसकी बाउंड्री लाइन की बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। लेकिन अगर इंटरनल अफेयर्स की बात करें तो वो जिस डॉक्यूमेंट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए ऑप्शन, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण और इनमें से कोई नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और डी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर होगा दैट इज बी, पार्षद अंतर नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी के सम्मेलन में भाग लेता है। एक संचालक होता है या प्रबंध संचालक का रिश्तेदार, या ये सभी। प्रमोटर इज ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इज ए डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिए कि प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में मदद करता है या रजिस्ट्रेशन कराता है उसका। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कंपनी के सम्मेलन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड कैसे? ए संयुक्त संसद द्वारा यानी कि बाई पार्लियामेंट, बी राज्य विधानसभा द्वारा बाई स्टेट असेंबली, सी भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा बाई इंडियन कंपनीज एक्ट और डी है बैंकिंग अधिनियम द्वारा बाई बैंकिंग एक्ट। तो देखिए सरकारी कंपनी की जो स्थापना होती है वो हमेशा किसके द्वारा हो जाएगी? यानी कि सरकारी कंपनी हो या कोई भी कंपनी, उसकी स्थापना होती है इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा। सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी वो कंपनी है जिसमें सरकार की उस कंपनी की चुकता अंश पूंजी में हिस्सेदारी से कम नहीं है। ए गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। तो कहते हैं कि सरकारी कंपनी जिसमें सरकार की कितनी पूंजी में हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 49%, बी 51%, सी 50%, डी 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 51% हिस्सेदारी कंपनी में सरकार की होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम उदाहरण है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए विभागीय संगठन का, बी सरकारी कंपनी संगठन, सी सार्वजनिक निगम संगठन, बी डी प्रन्यास संगठन यानी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सी पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, डी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सी इज द राइट आंसर, सार्वजनिक निगम संगठन का एक उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज ए स्थानीय है यानी कि लोकल, बी राष्ट्रीय नेशनल, सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, डी इनमें से कोई नहीं ननाब्दी। तो राइट आंसर होगा सी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक में होता है, कंपनी हुज बिजनेस और प्रोडक्शन लिंक्स आर मोर देन वन कंट्री होता है, क्या बोलते हैं उसको। ए बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी, सी राष्ट्रीय कंपनी, नेशनल कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक देश में होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं उसे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। ऑप्शन देखिए उत्पादन के आकार में वृद्धि, इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, सी प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन वृद्धि, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डी उपरोक्त सभी, डी ऑल द एबव। तो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन इंडिया इन ऑल ऑफ द एबव, डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी उपर्युक्त जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सब में ही प्रभाव हुआ। उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में भी वृद्धि हुई। So these were the 30 questions of today's series part 2 of business studies for MPTET grade 1 exam. Don't forget to write us in comment if you have good experience with us. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.